हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम सीखेंगे 5 से 6 साल बेबी गर्ल के लिए प्यारा अफगानी सलवार कटिंग। तो ये पेपर में बता रही हूँ, आप कपड़े में भी सेम तरीके से कटिंग लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमें डबल न्यूज़पेपर ले लेनी है। इस तरह से देखिए, यहाँ पे मैंने 2 न्यूज़पेपर लिया है और इसको बराबर मिला के रखते हुए आपको 4 फोल्ड लगा लेनी है। बिल्कुल इस तरह से मिला के रखना है। बंद भाग को अपने तरफ करके रखें और खुली साइड को आपकी दूसरी तरफ रखना है। तो इस तरह से हमने मिला के रख लिया है। तो अभी हम सबसे पहले कमर की तरफ हम 2 इंच पे एक निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हमें 2 इंच पे इस तरह से मार्क लगानी है ऊपर की तरफ। दोनों ही लाइन को हमें अभी सीधा कर लेना है। तो इस तरह से हमें इसको सीधा लाइनिंग कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने मेज़रमेंट दे दिया है। सेम आपको मेज़रमेंट लेना है। देखिए, आपका बेबी का जो भी कमर है आपको उसका मेज़रमेंट लेना है। तो यहाँ पे 26 इंच है। तो यहाँ पे देखिए, आपको इस तरह से इंची टेप को मिला के रखना है 26 इंच पर और इसको 4 टाइम इस तरह से फोल्ड लगानी है। बिल्कुल 4 टाइम, ये सबसे आसान तरीका है। अगर आप कैलकुलेट नहीं कर पाते तो इस तरह से फोल्ड करके मिला लीजिएगा। तो हमें अभी 26 इंच पे 4 इंच एक्स्ट्रा डालनी है। तो हम 26 इंच पे 4 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 30 इंच। तो यहीं पर हमें लूजिंग ऐड करते हुए इस तरह से 4 टाइम फोल्ड लगा लेनी है। तो इस तरह से देखिए, हमने यहाँ पे 4 टाइम फोल्ड लगा लिया है। तो हमारा निकल के आता है 7.5 इंच, प्लस हमें 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए लेना है। यहाँ पे मैंने इस तरह से मार्क लगा लिया है। अब इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से आपको सीधा कर देना है। तो अभी देखिए, हम आसन के लिए मार्क करेंगे। तो आसन आपको रखना है 8 इंच तक। आपकी बेबी की अगर हेल्थ अच्छी है तो आप 9 से 10 इंच तक आप रख सकते हैं। यहाँ पे मैं 8 इंच पे मार्क की हूँ और इस लाइन को भी आपको सीधा कर देना है। अभी सेम तरीके से यहाँ से कमर से लेके आसन तक भी लाइन हमें सीधा ड्रॉ कर लेना है। और यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा आसन है, यहाँ से आपको 2 इंच पे एक मार्क लगा लेनी है और यहाँ से इसको राउंड शेप दे देनी है। बिल्कुल इस तरह से आपको एक राउंड शेप देनी है। अभी हम मोहरी की तरफ जाएंगे। तो मोहरी आपको सबसे पहले रेडी कितना रखना है वो देख लीजिए। तो यहाँ पे हम रखेंगे 5 इंच। तो इसमें आपको 4 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है प्लेट्स बिठाने के लिए और 1 इंच एक्स्ट्रा हमें चाहिए सिलाई मार्जिन। तो टोटल हमारा हो जाता है 10 इंच। यहाँ पे 10 इंच पे आप मार्क लगा लीजिए। तो यहाँ पे हमने 10 इंच पे मार्क लगा लिया है। अभी आसन से लेके मोहरी तक का जो बॉटम तक आपको इस तरह से लाइनिंग कर देना है और इसी निशान के ऊपर कटिंग लगानी है। तो चलिए इसकी हम कटिंग लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लेंथ जो है मेजरमेंट वो इसकी कटिंग के बाद बताऊंगी, इसीलिए मैंने इसका लेंथ नहीं बताया है। तो यहाँ पर देखिए, हमारा दोनों ही पार्ट इस तरह से कटिंग हो चुका है। क्योंकि कपड़ों की तरह इस तरह से पेपर का जो लेंथ होता है वो बहुत कम होता है। तो यहाँ पर मैं बेबी की जो हमारा लेंथ है टोटल कमर से लेके मोहरी तक वो है 21 इंच। तो 21 इंच हमें रेडी करना है। तैयार लंबाई है हमारा 21 इंच। तो हम ऊपर की तरफ 2 इंच पे निशान लगाए हैं जो हमारा इस तरह से फोल्ड हो जाएगा इलास्टिक पट्टी के साथ। तो सबसे पहले इसको मैं फोल्ड कर लेती हूँ। इस तरह से आपको एक बार फोल्ड लगा लेनी है। अभी आपको ध्यान से देखना है किस तरह से आपको लेंथ रेडी तैयार बाहर निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, ये जो हमारा कमर पट्टी इस तरह से फोल्ड होगा, वहां से आपको इंची टेप को मिला के पकड़ना है। तो ये टोटल जो पेपर का जो लेंथ अभी बचा वो है 19.5 इंच, जो कि हाफ इंच हमारा चला जाएगा सिलाई मार्जिन के लिए। तो सबसे पहले हाफ इंच पे यहाँ पे एक निशान लगा लेते हैं। तो इस निशान को अभी हमें सीधा कर लेना है। तो हमारा देखिए, कमर पट्टी को फोल्ड करने के बाद ये हमारा 19 इंच आ गया। तो ये 19.5 इंच है। हाफ इंच को आपको नहीं पकड़ना है, हाफ इंच हमारा सिलाई में दब जाएगा। तो देखिए, हमें अभी 21 इंच रेडी चाहिए। उसके लिए हमें 2 इंच की पट्टी तैयार करना है। तो उसके लिए हमें, चलिए इसकी पट्टी भी कटिंग करते हैं। किस तरह से आपको पट्टी कटिंग करना है जिससे अटैच होने के बाद ये हमारा रेडी लेंथ तैयार बन के आएगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इसको आपको समझना है किस तरह से आपको इसकी पट्टी कटिंग करना है। तो यहाँ पे मैंने और एक न्यूज़पेपर ले लिया है। इसको देखिए डबल फोल्ड करके रखना है। तो यहाँ पे देखिए, आपको 5 इंच चौड़ाई लंबी पट्टी हमें कटिंग लगानी है। इस तरह से डबल फोल्ड करके पट्टी आपको कटिंग लगा लेनी है। एक ही बार में हमारा 2 पट्टी निकल के आ जाएगा दोनों ही पैर के लिए। तो चलिए इसकी हम कटिंग कर लेते हैं।
बिल्कुल आसान तरीका है फ्रेंड्स। आप एक बार अगर ध्यान से वीडियो को देखते हैं तो आप डिटेल में आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसको भी हम अलग कर लेते हैं। इसी तरह से एक ही बार में हमारा दोनों ही पैर का जो पट्टी है वो निकल के आ जाएगा। तो ये देखिए, ये हमारा पट्टी निकल के आ चुका है। इसको हमें डबल फोल्ड लगा लेनी है। तो ये जो हमारा पट्टी की जो चौड़ाई है वो है 5 इंच। इसकी लंबाई मैंने अभी नहीं निकाली है, आप एक्स्ट्रा होने पर इसकी कटिंग लगा दीजिएगा। तो इस तरह से हमारा जो मोहरी पट्टी है ये जॉइंट होगा। तो अभी देखिए आपको करना क्या है। तो ये हमारा है 5 इंच, हमें रेडी चाहिए इसका जो पट्टी 2 इंच का। तो सबसे पहले देखिए, आपको 2 इंच पे एक निशान लगा लीजिए और ऊपर का जो ½ इंच है, तो ये हमारा टोटल 2.5 इंच फोल्ड करने के बाद इस तरह से ½ इंच ऊपर की तरफ निशान लगा लीजिए। तो इस निशान को हमें अभी सीधा कर देना है इस तरह से, जो कि हमारा पट्टी जॉइंट में चला जाएगा। तो सेम तरीके से इधर भी ½ इंच और इस तरफ भी, दोनों ही साइड में ½ इंच का इस तरह से फोल्ड लगा लीजिए। तो चलिए इसके हम फोल्ड लगा लेते हैं। इस तरह से अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से आप सीख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसका फोल्ड लगा लिया। अब देखिए हमारा 2 इंच का पट्टी तैयार है बनके। सेम तरीके से आपको भी इसी तरह से पट्टी निकालना है। तो यहाँ पर मैं दोनों ही पट्टी को इस तरह से फोल्ड करके पहले रख देती हूँ। आपको इसी तरह से रेडी करके रख लेना है, बाद में आपको आसानी होगी फटाफट ज्वाइंट करने में। तो चलिए अभी हम आसन ज्वाइंट करेंगे। इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो बिल्कुल आपको बराबर मिला के रखना है दोनों ही पार्ट को, और इस तरह से आसन को बराबर मिला के रखते हुए ½ इंच की दूरी पर आपको स्टिच लगानी है। बिल्कुल ½ इंच की निशान के ऊपर ही आपको सिलाई लगानी है दोनों ही आसन की तरफ। तो यहाँ पे हमें दोनों ही आसन की तरफ इस तरह से मार्क लगा लेनी है और मार्क के ऊपर ही स्टिच लगानी है। तो यहाँ पे हमारा दोनों ही आसन तैयार है जॉइंट होकर। तो मैंने आसन ज्वाइन कर लिया है, आप भी स्टिच कर लीजिएगा। तो अभी हम कमर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो हम कमर की तरफ 2 इंच पे निशान लगाए थे, सेम निशान के ऊपर ही आपको फोल्ड लगानी है। इस तरह से आपको पट्टी को पलटते हुए फोल्ड लगानी है, इस तरह से घुमाते हुए बिल्कुल आराम से आपको इसकी फोल्ड लगा लेनी है। तो यहाँ पर मैंने इसकी कमर की जो पट्टी है फोल्ड लगा लिया है। इस तरह से फोल्ड लगाने के बाद आपको कमर की तरफ टॉप स्टिच लगानी है पूरी राउंडिंग में। तो यहाँ पे आपको 3 इंच के करीब आपको गैप छोड़ना है। आपको पूरी तरह से कमर में एक ही बार में सिलाई नहीं लगानी है। जब इलास्टिक लगा लेंगे ज्वाइन करने के बाद आपको इसको पूरा स्टिच करना है। तो अभी हम बॉटम की तरफ देखेंगे। तो किस तरह से आपको प्लीट्स बिठानी है, जिससे आपका प्लीट्स आप जिधर चाहते हैं उधर आपका प्लीट्स आएगा। तो अगर आप इस तरह से रॉन्ग साइड से फोल्ड करते हैं तो अंदर की तरफ देखिए, जब प्लीट्स से आपकी अंदर की तरफ आएगा। तो जब आप प्लीट्स बिठाएंगे तब आपको पता चल जाएगा किस तरह से हम प्लीट्स डालेंगे। तो हमारा सीधी साइड की तरफ किस तरह से वो प्लीट्स बाहर तरफ आ रही हैं या अंदर की तरफ। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए प्लीट्स डालनी है। तो यहाँ पे आपको इस तरह के पिन ले लेनी है और आपको प्लीट्स को सिक्योर करते जाना है। इससे आपको हेल्प होगा पट्टी ज्वाइंट करने में। तो यहाँ पर देखिए, आपको जिधर से कंफर्टेबल लगता है आपको उस तरह से आपको प्लीट्स बिठा लेनी है। तो यहाँ पे मैं एक एक करते हुए इस तरह से प्लीट्स बिठा लेती हूँ। बिल्कुल आपको सिलाई मार्जिन को ध्यान में रखते, आपकी मोहरी की जो रेडी लेंथ है उसको ध्यान में रखते हुए आपको इस तरह से प्लीट्स डालनी है। तो चलिए सारे प्लीट्स को हम अच्छे से डाल लेते हैं। तो जितना आपका एक साइड का प्लीट्स आता है सेम प्लीट्स आपकी दूसरी साइड भी आनी चाहिए। तो बिल्कुल इस तरह से मिलाते हुए सारे प्लीट्स लगा लेंगे। यहाँ पे मैं सारे प्लीट्स लगा लेती हूँ। इस तरह से आपको पिन में सिक्योर करते जाना है। तो यहाँ पे मेरे 5 प्लीट्स आ चुके हैं। सेम तरीके से दूसरी साइड भी हमें 5 प्लीट्स रेडी करने हैं। तो चलिए इसको भी हम रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्लीट्स लग चुके हैं। तो मैं एक साइड का रेडी करके दिखा रही हूँ आपको किस तरह से करना है। अगर पूरा वीडियो हम बनाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और आपको भी बोर लग सकता है। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारा रेडी लेंथ है 5 इंच आपको मार्क कर लेना है मोहरी की रेडी लेंथ को।
तो यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया है। अब आपको हाफ इंच की जो है हमें मार्किंग लगा लेनी है, जो हमारा सिलाई पट्टी जॉइंट में चला जाएगा। तो इसको आप बाद में रेडी कर लीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए अभी हम पट्टी ज्वाइंट करेंगे। तो दूसरी साइड को आप उसको ज्वाइंट कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपका रेडी ठीक से बराबर हुआ या नहीं। तो ये हमारा 2 इंच का पट्टी तैयार है। इसको हमें किस तरह से ज्वाइंट करना है ये देखना है। यहाँ पे भी हम हाफ इंच के निशान लगा लेंगे और हाफ इंच का जो फोल्ड है एक साइड की तरफ हमें इस तरह से निशान लगाना है। बिल्कुल इस तरह से मैंने हाफ इंच पे निशान लगाते हुए आपको इस तरह से बराबर मिलाते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए इस तरह से जो मैंने हाफ इंच का भी निशान दिया है आपको बराबर पकड़ते हुए इसकी सिलाई लगा लेनी है। तो ये बहुत ही आसान तरीका मैंने बताया है फ्रेंड्स, आप एक बार में ही सीख सकते हैं। आपको किसी भी तरह की पेपर कटिंग की अगर जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। आप मुझे पूछ सकते हैं अगर कोई भी डाउट हो। तो ये मैं आपको पेपर कटिंग सिखाती हूँ। आपको किसी भी तरह की पेपर कटिंग सीखनी हो आप मुझे कमेंट में ज़रूर से बोल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसकी जो पट्टी है एक साइड का स्टिच कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने स्टिच लगा के कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे इसी तरह से आपको अभी स्टिच लगानी है। तो अभी हम इसको फोल्ड कर लेंगे आराम से और पिन सबको निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे पिन निकाल लिए हैं। अब आपको आराम से आपको फोल्ड लगा लेनी है। तो ये हमारा अंदर की तरफ का जो है सीधी साइड है। तो आपको इस पट्टी को फोल्ड ही रहने देना है, आपको इसको खोलना नहीं है। इसी फोल्ड पट्टी को आपको बिल्कुल सिलाई नहीं दिखनी चाहिए, इस तरह से आपको पट्टी को रखना है और एक टॉप स्टिच लगा देनी है। आप यहाँ पर चाहें तो इस तरह का आप लेस ले सकते हैं, जो हमारा कोटा पट्टी का लेस आता है। ये देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो मैं इसको सिर्फ रख के दिखा रही हूँ, आप इस तरह से बना सकते हैं। तो आपको पट्टी को बिल्कुल सिलाई को कवर करते हुए रखना है और इसके ऊपर ही हमें टॉप स्टिच लगा देनी है। तो अब से मैं रेगुलर ट्राई करूँगी फ्रेंड्स कि हफ्ते में 1-2 वीडियो में आपके लिए लेके आ पाऊँ। तो मेरी तबीयत ख़राब की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी फ्रेंड्स। इसके लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा अफसोस है एंड आई एम सॉरी। आज से मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके लिए हफ्ते में 2 वीडियो ला सकूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने पट्टी ज्वाइंट कर लिया है। तो ये दूसरी साइड है, आपको ज्वाइंट करना है और मुझे कमेंट करना है कि आपका रेडी लेंथ जो है वो बराबर ठीक से आया या नहीं। तो चलिए अभी हम इसकी मेजरमेंट करके देखते हैं। तो हमारा जो रेडी लेंथ है वो हमारा कितना था ना 21 इंच। तो आप देख सकते हैं ये प्रॉपर हमारा 21 इंच रेडी होकर तैयार है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि और भी न्यू क्लासेस, सिलाई की क्लासेस सीखने के लिए जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो यहाँ पे मोहरी को मार्क करते हुए पूरी राउंडिंग में आपको सिलाई लगानी है और इस तरह से हमारा कंप्लीट अफगानी सलवार बनके तैयार हो जाएगा। तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।